Good morning, children. Yesterday we started with the topic guarantee of profits to a partner. इस टॉपिक में क्या था कि एक पर्टिकुलर पार्टनर को बाकी सभी पार्टनर्स ने गारंटी दे रखी है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इतने पर्टिकुलर अमाउंट से कम नहीं होगा। तो जिसने भी गारंटी दी है दोज पार्टनर्स विल कंट्रीब्यूट फॉर एनी डेफिशिएंसी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एज पर द एग्रीड रेशियो। हमने कल इसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, आज भी हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लाइक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन वी हैव अ क्वेश्चन, P and Q वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3. On 1st April 2014 they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profits with the guaranteed profits of rupees 75,000. The new profit sharing ratio between P and Q will remain the same, but they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2. इसका मतलब है कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी हुई तो उस डेफिशिएंसी को P और Q 3:2 की रेशियो में बेयर करेंगे। The profit for the year ended 31st March 2005 was rupees 4 lakh. You are required to prepare profit and loss appropriation account of P, Q and R for year ended 31st March 2015. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें P और Q का तो शेयर दिया हुआ है, पर R का शेयर हमें 1/8 दिया है, बट वी आर नॉट गिवन दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहला काम आप वर्किंग नोट 1 के अंदर देखिए, हम पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। वी आर गिवन द ओल्ड रेशियो बिटवीन P एंड Q दैट इज़ 5:3, हमें यहाँ दे रखी है 5:3 की रेशियो है इनके अंदर। जो R आ रहा है इट इज़ कमिंग फॉर 1/8 शेयर। तो यहाँ हम वर्किंग नोट के अंदर देख लेते हैं। लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म इज़ 1, R का शेयर 1/8 और जो रिमेनिंग शेयर है दैट इज़ 1 - 1/8 7/8। और इसी शेयर को P और Q जो उनकी अपनी रेशियो है 5:3 उसी में बांट लेंगे। इसके बेसिस पर P का शेयर हो गया 7/8 का 5/8 35/64। Q का शेयर हो गया 7/8 को ही वो अपनी 3/8 ले लेगा क्योंकि उनकी रेशियो 5:3 थी, विच कम्स टू 21:64। R का शेयर हमें ऑलरेडी गिवन है 1/8। अब क्योंकि सबके बेसिस इक्वल नहीं हैं P, Q एंड R, तो बेसिस इक्वल करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, हमें बेसिस इक्वल करने पड़ेंगे। 8/8 हम कर देंगे, जिससे ये आ गया 8/64। Then the new profit sharing ratio between P, Q and R is 35:21:8। अब हम देखते हैं कि जो हमें 4 लाख के यहाँ पर प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ये वाले प्रॉफिट्स विच आर गिवन टू अस, उसको अगर हम इस न्यू रेशियो में बांट दें 35:21:8, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए क्या क्या शेयर बनेगा। अगर हम देखें P का शेयर बनेगा 2,18,750, Q का बनेगा 1,31,250 और R का बन रहा है 50,000। ये हमने कैसे किया है, वी डिवाइडेड द प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज़ 4 लाख इन द रेशियो ऑफ 35:21:8। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि R का शेयर कितना है। R का शेयर यहाँ पर है हमारे पास 50,000, पर R को हमने गारंटी कितनी दे रखी है, इट इज़ 75,000। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे कि डेफिशिएंसी आ रही है या नहीं। इफ़ वी सी R का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारे पास 50,000 आ रहा है, पर R के गारंटीड प्रॉफिट्स कितने हैं 75,000। तो नाउ वी हैव ए डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज़ 25,000 और ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, दिस डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय P एंड Q इन नॉट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रादर नीचे हमें एक क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई थी कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P एंड Q विल रिमेन द सेम बट
दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी इन 3:2। तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो 3:2 की रेशियो में शेयर करेंगे। तो डेफिशिएंसी हियर इज़ 25,000, उसको P और Q 3:2 की रेशियो में बियर करेंगे। तो P विल बियर 25,000 का 3/5 विच कम्स टू 15,000 एंड Q विल बियर 25,000 का 2/5 दैट इज़ 10,000। तो जो P बियर करेगा डेफिशिएंसी, आप P के शेयर में से माइनस कर दीजिए 15,000। जो Q बियर करेगा 10,000 वो Q के शेयर में से माइनस कर दीजिए, और जो भी डेफिशिएंसी P और Q ने मीट आउट करी वो R के शेयर में ऐड कर दीजिए, ताकि R का टोटल शेयर 75,000 हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी विल डू दी क्वेश्चंस ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू ए पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। It is Molly, Bhola and Raj were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:4. Their partnership deed provided for the following: interest on capital 5% per annum, interest on drawings 12% per annum, interest on partners loan 6% per annum. Molly was allowed an annual salary of rupees 4,000. Bhola was allowed a commission of 10% of net profit as shown by profit and loss account, and Raj was guaranteed a profit of rupees 1,50,000 after making all adjustments as provided in partnership agreement. तो यहाँ पर हमारा गारंटी वाला पॉइंट किस चीज़ का है? इट वॉज फॉर राज, कि सारा कुछ देने के बाद भी जो राज का शेयर है प्रॉफिट्स में कम से कम 1,50,000 होना चाहिए। दियर फिक्स्ड कैपिटल्स वर मोली की 5 लाख, भोला 8 लाख, राज 4 लाख। ठीक है, ये फिक्स्ड कैपिटल है। यहाँ से हमें पता लगता है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स बना रहे हैं, तो जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी, जो भी कुछ देना लेना है, दैट विल बी डन थ्रू करंट अकाउंट। On 1st April 2016, Bhola extended a loan of rupees 1 lakh to the firm. The net profit of the firm for year ended 31st March 2017 before Bhola's loan was rupees 3,06,000. भोला के लोन से पहले जो फर्म के प्रॉफिट्स थे वो 3,06,000 थे। Prepare profit and loss appropriation account of Molly, Bhola and Raj for year ended 31st March 2017 and their current accounts, assuming that Bhola withdrew rupees 5,000 at end of each month. ये ड्राइंग्स आ गई 5,000 एट एंड ऑफ ईच मंथ, तो टोटल ड्राइंग्स हो गई 5,000 इंटू 12 60,000, और फार्मूला हम लगाएंगे एंड ऑफ ईच मंथ 5.5/12। दूसरा है मोली विदड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब जो मोली है उसने एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कराया है, तो एक साल में कितने क्वार्टर्स हैं हमारे पास? वी हैव 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर। तो 10,000 इंटू 4 40,000 पर हम लगा लेंगे जो फॉर्मूला है एंड ऑफ ईच क्वार्टर वाला। उसमें हमारे पास आ जाएगा 4.5 मंथ्स, एवरेज पीरियड 4.5/12। तीसरा पार्टनर जो हमारे पास है इट इज़ राज। राज विदड्रू रुपीज़ 40,000 एट एंड ऑफ ईच ईयर। राज ने 6 महीने के बाद, ईच हाफ ईयर के बाद उसने 40,000 विड्रॉ कराए, तो उसके टोटल विड्रॉल्स हो जाएंगे 80,000। तो 80,000 पर जो भी इंटरेस्ट रेट है 12%, और उसमें एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा हमारे पास? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0/2 3 मंथ्स आ जाएंगे। तो वहाँ हम एवरेज पीरियड 3 मंथ्स का लगा लेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला ही वर्किंग नोट देखते हैं। जैसे मैं मोली की ड्राइंग्स ले ली, मोली की ड्राइंग्स है हमारे पास 10,000 पर क्वार्टर, तो 10,000 इंटू 4 टोटल ड्राइंग्स होगी 40,000।
40,000 पर 12% और एवरेज पीरियड है उसका 4.5/12, तो 1800 मोली का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। उसके बाद भोला का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 60,000 पर 12% और एंड ऑफ ईच मंथ है, तो फॉर्मूला लगेगा आपका 5.5/12, ये आपका कैलकुलेट करके 3,300 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं राज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, साल में 2 ही हाफ ईयर आते हैं, तो 40 + 40 कितना हो गया हमारे पास 80,000। अब उस 80,000 में से आप कर लीजिए कि 80,000 पर 12% और एवरेज पीरियड कितना लगेगा हमारे पास, यहाँ एवरेज पीरियड विल बी 3 मंथ्स। ठीक, तो ये भी हमने यहाँ पर कर लिया और कैलकुलेशन करके ये हमारे पास आ जाएगा 2,400। फाइन, तो ये हमारे पास आ गया मोली, भोला एंड राज तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नाउ नेक्स्ट वर्क इज़ कि वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पहले कर लेंगे बाय नेट प्रॉफिट्स ब्रॉट डाउन। 3,06,000 टोटल हमारे पास नेट प्रॉफिट्स थे, उसमें से जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, क्योंकि ये P&L अकाउंट में शो करना चाहिए तो हम डायरेक्टली यहीं से माइनस कर देंगे। भोला ने 1 लाख का लोन दिया हुआ है जिसके ऊपर 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना है आपने, तो 1 लाख पर 6% इज़ 6,000, तो प्रॉफिट्स हमारे पास आ जाते हैं 3 लाख। फिर आप क्रेडिट में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी कैलकुलेट किया है वो शो कर दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सारा कुछ करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे क्योंकि हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर कैपिटल में कुछ चेंजेस नहीं करने, ऑल एडजस्टमेंट्स विल बी डन थ्रू करंट अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मोली का 1,800, भोला 3,300, राज का 2,400, आउटसाइड इट विल बी 7,500। फिर आप डेबिट में जो भी देने वाली चीज़ें हैं वो लगा लीजिए। लाइक वी हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है हमें 5% क्वेश्चन में, हियर इट इज़ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो 5 लाख पे 5% 25,000 मोली का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। भोला का 8 लाख पे 5% 40,000, राज का 4 लाख पे 5% 20,000। सारा ऐड ऑन कर दीजिए, हियर इट विल बी 85,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट प्रोविजन थी, दैट इज़ डन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दैट इज़ डन। इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ डन। देन इज मोली वॉज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹4,000। एनुअल सैलरी है तो मल्टीप्लाई नहीं करना, पर एनन की ही सैलरी है, तो 2 मोलीज करंट अकाउंट 4,000। उसके बाद वो कह रहा है भोला को कमीशन देना है। भोलास कमीशन इज़, इसका भी पॉइंट पढ़ लेते हैं। भोला वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास कितना प्रॉफिट था जो हम यहाँ पर लेके, इट वॉज 3 लाख। 3 लाख पे 10%, हियर इट कम्स 30,000। ये भी हो गया। उसके बाद जितने नेट डिविजिबल प्रॉफिट बचे हैं उसमें से राज को हमने गारंटी दे रखी है 1,50,000 के प्रॉफिट्स की। तो व्हाट वी विल डू नाउ, आप क्रेडिट साइड ऐड अप करके डेबिट में से माइनस कर लीजिए। ठीक, क्रेडिट साइड अगर आप ऐड अप करके डेबिट में से माइनस कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, आप नीचे देखिए वर्किंग नोट में प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है हमारे पास, हियर इट कम्स 3 लाख में 7,500 प्लस किए, 85,000 माइनस कर दिया, 4,000 का सैलरी माइनस कर दिया, 30,000 का कमीशन भी माइनस कर दिया, तो रेस्ट विल बी 1,88,500। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट मोली, भोला एंड राज इन 3:3:4। तो इसके बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो मोली का शेयर ऑफ कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 56,550, भोला का 56,550 और राज का 75,400। अब हम देखते हैं कि राज को हमने गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट्स कितने के लिए कहा हुआ है, 1,50,000।
पर उसका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास, हियर इट कम्स 75,400। तो यहाँ डेफिशिएंसी आ रही है, डेफिशिएंसी इज़ 74,600 विच विल बी बॉर्न बाय, आपको लिखा विच विल बी बॉर्न बाय द पार्टनर्स मोली एंड भोला इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इटसेल्फ। कुछ नहीं कहा हुआ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही करेंगे। डेफिशिएंसी इज़ 74,600, उसको 3:3 मीन्स 1:1 की रेशियो में दोनों बियर करेंगे। तो 37,300 मोली बियर करेगी और 37,300 जो है भोला बियर करेगा। तो जो भी उनके प्रॉफिट्स के शेयर आ रहे हैं हमारे पास 56,550 में से 37,300 एक माइनस कर दीजिए। दूसरे पार्टनर के लिए भी सेम ऐसे ही 56,550 में से 37,300 माइनस कर दीजिए। और जो दोनों से मोली और भोला से आपने प्रॉफिट का शेयर लिया है, डेफिशिएंसी वाला शेयर कवर अप किया है, वो राज के शेयर में ऐड कर दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऊपर हमने मोली का ओरिजिनल शेयर लिखा हुआ है, फिर जो डेफिशिएंसी कवर अप की है वो माइनस करके बाहर आ जाएगा हमारे पास 19,250। ऐसे ही भोला का शेयर ओरिजिनल था 56,550, उसने भी डेफिशिएंसी कवर अप करी 37,300, वो भी आ गया हमारे पास 19,250। ऐसे ही राज ने दोनों से डेफिशिएंसी का अमाउंट रिकवर किया और राज का शेयर हो गया जितनी गारंटी दी थी 1,50,000। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑल्सो। करंट अकाउंट के लिए हम तीनों पार्टनर्स के डेबिट और क्रेडिट में अकाउंट्स बना लेंगे, पर्टिकुलर्स का कॉलम रख लेंगे, बैलेंस कोई नहीं गिवन, तो जो भी कुछ लेना देना आपके पास पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आया है दैट विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ऑल्सो। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे पास, दे देंगे पार्टनर को बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोली का 25,000, भोला का 40,000, राज का 20,000। सैलरी दे देंगे बाय सैलरी, मोली की सैलरी है 4,000, फिर कमीशन दे देंगे, भोला का कमीशन है 10,000। फिर आ गया प्रॉफिट का शेयर बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट्स या बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 19,250, 19,250 एंड 1,50,000 राज का। डेबिट में हम चार्ज कर लेंगे ड्राइंग सारे पार्टनर से, मोली की 40,000, भोला की 60,000, राज की 80,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लिया तीनों पार्टनर से 1,800 डेबिट में, 3,300 डेबिट में और 2,400 राज के डेबिट में। अब सारी एंट्रीज डालने के बाद व्हाट वी विल डू, ये क्रेडिट साइड हम सारी यहाँ से ऐड अप कर लेंगे। क्रेडिट में से डेबिट वाला आप माइनस कर देंगे, फाइनली यू विल गेट दी क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे पास मोली का आ रहा है 6,450, 25,950 and 87,600. So this is how you will prepare the current accounts. I hope all of you might have understood the topic. It is a very important topic from examination point of view. So prepare this topic well and do the questions of exercise. Thank you. Have a nice day.